नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी और एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 11 सितंबर 2025 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की विभिन्न बड़ी खबरें। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज गुरुवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर जयपुर पहुंचे थे। खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर रेलवे अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान रेल मंत्री ने खातीपुरा रेलवे स्टेशन स्थित इंटीग्रेटेड कोच परिसर और रेल कोच रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। राजस्थान के बड़े शहरों को रेलवे फाटक से मुक्त करने का निर्णय इस दौरान लिया गया और आने वाले 2 से 3 महीने में पूरे प्रदेश का प्लान तैयार करके मंगवाया गया है। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली से जैसलमेर के लिए एक ओवरनाइट गाड़ी चलाने का प्रयास कर रहे हैं। काशी में गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम संग बैठक करने पहुंचे। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों देशों के डेलीगेशन के बीच स्वास्थ्य विज्ञान के साथ साथ आपसी सांस्कृतिक संबंधों को स्थगित करने को लेकर मंथन हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम की मौजूदगी में भारत और मॉरिशस के बीच एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए गए। हरिद्वार स्थित मनसा देवी मंदिर का सफर अब और आसान होगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरिद्वार नगर निगम ने इसके लिए नया टेंडर जारी किया है। निगम ने टेंडर के नियमों में बदलाव करके उन्हीं कंपनियों को सुरक्षा का जिम्मा देने के लिए आमंत्रित किया है जिनके पास रोपवे का काम संभालने का अनुभव है। इससे पहले नियमों में डील दिए जाने का टेंडर नगर निगम ने कैंसिल कर दिया था। राजस्थान स्थित जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की 7 साल की कड़ी मेहनत रंग लाई है। राजस्थान के किसानों को अब अपनी धरती पर विकसित पहली स्वदेशी जीरा किस्म जोधपुर जीरा मिलेगी। भारत सरकार ने इस नई किस्म को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। यह किस्म न केवल 22.7 अधिक उपज देगी बल्कि जीरे की 2 प्रमुख बीमारियों उकरा और कालिया के खिलाफ प्रतिरोधी भी है। इससे किसानों को कीटनाशकों पर खर्च कम करना होगा और उत्पादन में वृद्धि होगी। इस वर्ष नवरात्र 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेंगे और भक्तों की माता रानी की पूजा का अवसर पूरे 10 दिन तक चलेगा। आमतौर पर नवरात्र 9 दिनों के होते हैं, लेकिन इस बार तिथियों के चलते ये 10 दिन के रहेंगे। जानकारी के अनुसार नवरात्र 22 सितंबर की रात 1:24 से प्रारंभ होंगे और तृतीया तिथि 24 सितंबर को सुबह 4:52 तक शुरू होकर 25 सितंबर की सुबह 7:06 तक होंगे। तिथियों के इस संयोग की वजह से इस बार नवरात्र 9 नहीं बल्कि 10 दिनों तक चलेंगे। नेपाल इस समय गहरे राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। केपी शर्मा ओली सरकार के पतन और जैन जेड के प्रदर्शनों के बीच पूर्व जस्टिस सुशीला कार्की का नाम अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए सबसे आगे आया था, लेकिन अब इन्होंने इस जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। अंतरिम पीएम के लिए सुशीला कार्की ने अपना नाम वापस ले लिया है और अब इसे रेस में एक नया नाम सामने आया है। यह नाम है कुलमन घिसिंग, जो बिजली बोर्ड के सीईओ रह चुके हैं। बिजली की समस्याओं को हल करने में उन्होंने बेहतरीन योगदान दिया। राजस्थान में अब स्कूलों में अध्ययन के साथ साथ विद्यार्थियों की पढ़ाई सिर्फ क्लासरूम और किताबों तक सीमित नहीं रहेगी। स्कूलों में अध्ययन के साथ ही उन्हें दूसरे राज्य का भ्रमण करने का मौका भी मिलेगा, जिससे उन्हें देश भर की यात्रा कराई जाएगी ताकि वे व्यवहारिक ज्ञान से परिचित हों और व्यक्तित्व विकास कर सके। विद्यार्थियों का भ्रमण एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना के तहत होगा और इसके लिए 10 दिन की अवधि तय की है, जो नवंबर से फरवरी के बीच होगी। इस योजना में उन्हीं विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। इस योजना के तहत विद्यार्थी विभिन्न स्थापत्य कला, ऐतिहासिक धरोहर और प्राकृतिक सौंदर्य से रूबरू होंगे। अजमेर की पहाड़ियों से निकलकर कच्छ के रण में विलीन होने वाली लूनी नदी में इस बार पहली बार दूसरी बार पानी आया है। फिलहाल लूनी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। गत दिनों अजमेर, नागौर, पाली सहित नई इलाकों में हुई बारिश के कारण लूनी उफान पर है। लूनी उफान पर होने से कई गांवों की संपर्क सड़कें बंद हो चुकी है। रपट पर 5-6 फीट तक पानी बह रहा है और ऐसे में जालोर के करीब 100 से ज्यादा गांवों का संपर्क कटा हुआ है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई ऐसे फेमस स्टार्स हैं जो फिल्मों के साथ साथ एड्स को लेकर भी छाए रहते हैं। हालांकि कई बार वे विज्ञापन को लेकर बुरी तरह विवादों में घिर जाते हैं। और वहीं पिछले दिनों शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ के साथ साथ जेबी इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष को विमल पान मसाला की एड को नोटिस जारी किया गया था। इसमें आपत्ति जताते हुए कहा गया था कि जब केसर का बाजार भाव 5 लाख रुपए प्रति किलो से अधिक है तो फिर 5 रुपए के पाउच में हर दाने में असली केसर होना कैसे संभव है। वहीं इस मामले में जयपुर कंज्यूमर फोरम ने कंपनी और ऐड करने वाले स्टार से नोटिस के जरिए जवाब तलब किया है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के अधिकारियों ने पुलिस और प्रशासन के साथ गुरुवार को अजमेर दरगाह का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान दरगाह परिसर के प्रमुख स्थलों का जायजा लिया गया। टीम के वरिष्ठ अधिकारियों ने महफिल खाना, बुलंद दरवाजा, झालरा, मकबरा, अहाता ए नूर, लंगर खाना सहित दरगाह के सभी गेटों को मिनट टू मिनट निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीसीटीवी कवरेज, एंट्री एग्जिट पॉइंट पर भी ध्यान दिया गया और एक अधिकारी ने बताया कि यह दौरा नियमित सुरक्षा प्रोटोकॉल का हिस्सा
जयपुर एक बार फिर सिनेमा प्रेमियों का केंद्र बनने जा रहा है। 20 सितंबर को मानसरोवर स्थित द्वीप स्मृति ऑडिटोरियम में राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का 13वां संस्करण आयोजित होगा। इस फेस्टिवल की मेजबानी बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता चंकी पांडे और राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले पॉपुलर एक्टर सुमित व्यास करेंगे। इसके साथ ही जय हो फिल्म एक्टर्स डेरी शाह भी होस्ट करती नजर आएंगी। राजस्थान के प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा जा रही रोडवेज बस आज सुबह कटारों का खेड़ा गांव के पास अचानक खराब हो गई, जिससे उसमें सवार 50 से अधिक यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बस में बुजुर्ग भी शामिल थे, जिन्हें घंटों सड़क किनारे इंतजार करना पड़ा। यह घटना सुबह करीब 9 बजे की है। बीच रास्ते में बस का इंजन खराब हो गया और वह आगे नहीं बढ़ सकी। उत्तर प्रदेश में एक्सरे टेक्नीशियंस की भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां एक ही नाम अर्पित सिंह से 6 अलग-अलग जिलों में सरकारी नौकरी कर ली गई और 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की सैलरी भी निकाल ली गई। हैरानी की बात यह है कि असली अर्पित सिंह को खुद भी नहीं पता था कि उसके नाम से कई लोग नौकरी कर रहे हैं। हाथरस निवासी असली अर्पित सिंह का, जो खुद भी एक्सरे टेक्नीशियन है, उन्हें बताया गया कि जब मीडिया में खबर आई तो उन्हें पता चला कि उनके नाम से रामपुर, बलराम, बांदा, शामली और अमरोहा जैसे जिलों में लोग नौकरी कर रहे हैं। श्रीगंगानगर में साइबर पुलिस ने गुमशुदा मोबाइल फोनों को तलाश करके उनके मालिकों को वापस लौटा दिया। साइबर थाना प्रभारी ने 7 उपभोक्ताओं को उनके मोबाइल सुपुर्द किए। मोबाइल तलाशने में कांस्टेबल लालचंद की अहम भूमिका रही। इन लोगों ने अपने मोबाइल गुम होने पर CEIR पोर्टल पर मोबाइल गुम होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। उत्तर प्रदेश में दोहरे हत्याकांड में MP MLA कोर्ट से दोषी ठहराए गए बसपा के पूर्व विधायक छोटे सिंह आज गुरुवार को वकील के ड्रेस में कोर्ट में हाजिर होने पहुंचे। बाहर पुलिस उन्हें पकड़ नहीं सकी, जबकि बुधवार को उसकी फेसबुक पर डाली गई पोस्ट के बाद पुलिस सुबह से ही सतर्क थी। बीते सोमवार 8 सितंबर को MP MLA कोर्ट ने पूर्व विधायक को इस मामले में दोषी करार दिया था। पूर्व विधायक की कोर्ट में हाजिर न रहने के चलते फैसला सुरक्षित करते हुए इसके लिए आज गुरुवार का दिन तय किया गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।